अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आईसी की पिन नंबर्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आईसी के नंबर को किस तरीके से रीड करते हैं, और इसके बाद देखेंगे जी कि लॉजिक फैमिलीज़ क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं। पिन नंबर आईसी के ऊपर जब गौर के साथ देखें तो एक साइड के ऊपर जो है वो एक छोटा सा जो है वो इस तरीके से जो है एक छोटा सा कट बना होता है जिसे हम नॉच बोलते हैं। ठीक है, उसको आपने ऊपर की तरफ रख लेना। ठीक है जी, इसका जो है वो रुख जो है वो आसमान की तरफ रखें, ऊपर की तरफ रखें। ठीक है, अब इसके एक साइड के ऊपर, ठीक है जी, लेफ्ट साइड के ऊपर मोस्टली होता है। ठीक है, इस साइड पे ऊपर एक छोटा सा सुराख होगा। ये आपको जो है वो एरो के निशान से जो है वो जाहिर किया हुआ है कि एक छोटा सा जो है वो निशान जो है वो जाहिर हो रहा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये पिन नंबर 1 है। ये वाली जो है वो आपकी, ये जहाँ पे जो आपका एरो लगा हुआ है, ये वाली आपकी पिन नंबर 1 होगी। यहाँ से आपकी पिन नंबर 1 स्टार्ट होगी और इससे नीचे को आपने काउंट करते जाना कि 2, फिर 3, फिर 4। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। और इनके ऊपर से ये आपकी पिन नंबर 1 होगी और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है। अगर आपका 14 पिन है तो 7 एक तरफ आएंगी और 7 ही दूसरी तरफ। अगर 16 पिन है तो दोनों तरफ 8-8 हो जाएंगी। अगर आपका जो है वो 20 पिन है या 40 पिन है, ठीक है जी, तो 20 एक साइड पे आएंगी और 20 दूसरी साइड पे। जब ये वाली आपकी हाफ पूरी हो गई, अगर 14 पिन है तो 7 इस तरफ आ गई, तो अब 8वीं पिन आपकी इस तरफ होगी, नीचे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगी ये पिन नंबर 8 के इस तरफ से राइट तरफ। ये आपकी पिन नंबर 8 होगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर से अब नीचे की तरफ नहीं आना, नीचे से ऊपर की तरफ। ये एरो का निशान इस बात। अब आखिरी पिन आपकी यहाँ पे आएगी। अगर 14 पिन है तो 14 आएगी, अगर 16 है तो 16 यहाँ पे आएगी, अगर 40 पिन है तो 40 यहाँ पे आएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि पिन नंबर जो है वो किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से इसको पढ़ते हैं पिन नंबर को। अब हाउ टू रीड 74 सीरीज। डिजिटल में जो है वो 74 सीरीज ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। जब आपका आईसी आपने शेप देख ली कि किस तरह का आईसी होता है, तो इसके ऊपर जो है कोड लगा होता है, वो अपने कोड से जो है वो आइडेंटिफाई होता है। अब देखिए यहाँ पे आप उसने एग्जांपल दी हुई है कि N74LS00। ये आपकी 74 सीरीज इसको बोलते हैं। ये 00 से स्टार्ट होके जो है वो 2-300 तक जाती है। ठीक है जी, इसको 74 सीरीज बांधते हैं कि 700, 01, 02 यहाँ से काउंट होती है। अब देखिए पहला जो N जो है वो कहता है जी ये मैन्युफैक्चरर कोड है, जिस कंपनी ने बनाया है वो अपने नाम से जो है वो पहला लफ्ज़ जो है वो रखेगी। ठीक है जी, अब N जो है वो नेशनल सेमीकंडक्टर्स का है। SN होगा, 2 हिस्से भी हो सकते हैं, 2 लफ्ज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, वो सिग्नेटिक्स का है। इसके बाद आ गया आपका 74, या अगर आपकी 74 है, 54 आपकी सीरीज भी डिजिटल आईसीज की होती है। वो कहते हैं अगर 74 है तो ये दोनों आपकी स्पेसिफिकेशन आ गई आईसी की। 74 है, अगर यहाँ पे 54 होता तो हमें फिर भी पता चल जाना था जी कि वैल्यू आपकी चेंज है, तो 54 भी आपकी डिजिटल आईसीज हैं। अब इसके बाद आ गया जी एल। फिर हमारे पास जो है वो LS, एक सिंगल भी हो सकता है, 2 अल्फाज भी हो सकते हैं, ठीक है जी, 3 भी हो सकते हैं। ये जो आपके अल्फाज हैं, ये जो आपके वर्ड जो हैं इंग्लिश के, वो कहते हैं जी इसकी फैमिली को जाहिर करते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फैमिली क्या होती है जी। यहाँ पे वो कहता है जी L हो सकता है, LS हो सकता है, H हो सकता है, ठीक है जी, HC हो सकता है, हाई पावर सी मॉस। ठीक है जी, ये अल्फाज आपके जो हैं होंगे। अब कहता है जी आखिर पे दोबारा फिर नंबर होंगे 00, 01, 02, 04, 20। कहते हैं ये नंबर डिफरेंट होगा। हर आईसी का नंबर जो है वो
डिफरेंट होता जाएगा। अगर कहता है जी कि आपका नंबर 00 है तो हर 00 में आपकी स्पेसिफिकेशन सेम होगी, फैमिली चेंज हो सकती है लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम रहेगी कि आपके 2 इनपुट नैंड गेट ही उसमें होंगे और हर आईसी में 4 ही होंगे। जब यहाँ पे 02 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 02 हो जाएगी ये वाली, तो कहता है जी इसमें 2 इनपुट नॉर गेट होंगे और ये भी 4 होंगे। अगर 04 हो गई तो आपके ठीक है जी इन्वर्टर्स होंगे और जिनकी तादाद जो है वो 6 होगी। अगर 20 है, यहाँ पे नंबर 20 आ जाता है 74LS20, तो ये ड्यूल इनके 2 होंगे, 4 इनपुट वाले नैंड गेट इसमें 2 बने हुए होंगे इस आईसी में, इस पैकेज में। इस तरीके से हम जो है वो इसका नंबर जो है वो रीड कर लेते हैं कि जब हमें पता चल जाएगा कि जब 00 है तो ये नैंड गेट है 2 इनपुट वाला, जब 02 है तो नॉर गेट है 2 इनपुट वाला, जब 4 है तो इन्वर्टर है, और इसमें साथ में ये तादाद बताई हुई होगी कि क्वाड कि इसके में 4 होंगे, हैग्स है तो 6 होंगे, ड्यूल है तो 2 होंगे, ठीक है जी, 1 है तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी जाहिर होंगी। इसी तरीके से आपने इसका नंबर, जब आपने एक किसी भी लॉजिक सर्किट में एक से ज़्यादा आईसी से इस्तेमाल करने हैं तो उस वक्त आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपकी ये वाली फैमिली जो है ये सेम होनी चाहिए, या तो सारे के सारे LS हों या सारे के सारे आपके H हों या L हों, एक ही फैमिली में हों। फॉर एग्जांपल देखते थे जी, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें 00 भी इस्तेमाल हो रहा है, 02 भी, 04 भी, 20 भी, अब आपने एक यहाँ पे ले लिया L वाला, एक H का ले लिया और एक LS का ले लिया IC, और इनको मिला के आपने लॉजिक सर्किट बना लिया, तो आपका लॉजिक सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। वो हम बाद में देखेंगे कि क्यों नहीं करेगा वो पैरामीटर्स। अब वो कहते हैं जी कि ये वाली चीज़ जो है अपने ज़हन में रखें कि जब आपने लॉजिक सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा ICs इस्तेमाल हों तो वो सेम फैमिली के लेने हैं, उनकी फैमिली सेम हो, या सारे के सारे लो पावर हों या सारे के सारे पावर लो पावर शॉर्ट की हों या हाई CMOS हों, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही फैमिली से होंगे तो फिर आपका लॉजिक सर्किट काम करेगा, अदरवाइज आपका लॉजिक सर्किट काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन उसके लिए आपको एक अलहदा से ड्राइवर सर्किट जो है वो इसके दरमियान में लगाना पड़ेगा, जो दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करेगा, दोनों को ऑपरेट करवाएगा, ठीक है, वो आपका सर्किट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली जो है वो बनेगा। अब देखते हैं जी लॉजिक फैमिलीज। कहते हैं जी मुख्तलिफ लॉजिक फंक्शन और एंड, नाइंड, इन्वर्टर, XOR, XNOR को बाहर मिलाकर हम जो है वो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। कहते हैं ऐसे तमाम सर्किट जो हैं वो IC मॉड्यूल्स में मिलते हैं, ठीक है जी, इनको मुख्तलिफ ख़ानदानों में जो है वो तकसीम किया और फिर उनको एब्रीविएशन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है जी। अब देखें कि सबसे पहली जो है वो फैमिली जो है वो RTL थी, कि वो ऐसे लॉजिक ICs जिनको रजिस्टर और ट्रांजिस्टर की मदद से जो है वो बनाया जाता था। इनमें जितने भी आपके लॉजिक सर्किट होते थे एंड और नॉर, XOR, XNOR, इनको हम जो है वो रजिस्टर और ट्रांजिस्टर की मदद से बनाते थे और इनको जो है वो हम RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक कह देते थे। तो कहते जी कि इसमें जो है वो 7 जो है वो फैमिलीज़ में इनको तकसीम किया गया है अभी तक, और ये जो 7 फैमिलीज़ हैं उनमें से पहली 2 जो हैं, ठीक है जी, जो 1960 में बनी थी, इनका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। अब ये वाले ICs नहीं बनाए जाते, इनका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, इनकी स्पीड कम होती थी, इनमें फॉल्ट ज़्यादा आते थे, इस वजह से इनका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जितने भी जो है वो सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं या लॉजिक सर्किट बनाए जाते हैं, इनमें जो है वो लेटेस्ट फैमिलीज़ को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पीड और हीट, टेम्परेचर वाले मसाइल जो हैं वो जितने भी कम हो गए। हाँ जी, कौन कौन सी फैमिलीज है अब ये देख लेते हैं जी। पहली है जी RTL। कहते हैं जी ये पहला फैमिली ग्रुप था जो 1960 में IC की शक्ल में डेवलप और पैक किया गया। अब दूसरा आ गया हमारा डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। उसके बाद हमने जितने भी लॉजिक सर्किट जो है वो बनाए गए वो डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला के जो है वो बनाया गया। इसे भी वो कहता है जी कि 1960 के आखिर में ही बनाया गया था, मुतारफ करवा दिया था। तीसरी फैमिली जो है वो आ गई ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें जितने भी लॉजिक सर्किट थे 1970 के शुरू में इसको मुतारफ करवाया गया, शुरू किया गया, और इसमें जितने भी थे ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स की मदद से जो है वो बनाए जाते थे, जिसकी वजह से वो जो है वो IC में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता। इसके बाद आ गया जी शॉर्ट की TTL। कहते जब इनकी स्पीड कम थी, आप शुरू वाले कंप्यूटर्स देखें, आप डिजिटल सर्किट्स देखें तो उनकी स्पीड कम थी, तो स्पीड बढ़ाने की गर्ज से इसको जो है वो शॉर्ट की
ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो बनाए गए। इसके बाद जो है वो मज़ीद स्पीड बढ़ाने के लिए एमिटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है, जब आप इसका जो है वो पेपर बी पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो हम पढ़ लेंगे कि किस तरह से एमिटर कपल्ड लॉजिक जो है वो बनाए जाते हैं। ये कहते हैं ये तेज़ तरीन लॉजिक जो है वो थे, इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी एमिटर कपल्ड की। इसके बाद आ गया जी इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, IIL इसकी एब्रीविएशन है, इसको I2L भी लिखा जाता है। कहते हैं ये बाइपोलर अकसाम की लॉजिक की सबसे जदीद तरीन किस्म है, लेटेस्ट जो है वो ये थी। 7वीं टाइप आ गई जी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS, जब भी हम जिसकी बात कर रहे थे। अब देखिए जितने भी मोबाइल लैपटॉप जितनी भी जदीद हैं तो इनमें ये वाले जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए। क्यों हो गए? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ये सर्किट जो हैं ये बहुत कम पावर खर्च करते हैं। ये यहाँ वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं मोस्टली, यहाँ पे जो है वो बैटरी के ऊपर सारा काम करना होता है, तो वहाँ पे ये वाले जो है वो CMOS जो है वो हमारे लॉजिक सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं जी इस वजह से ये बहुत मशहूर हुए और मकबूल भी हुए। जारी बात हर बंदा कहता है जी कि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चले, तो इसके लिए जो है वो CMOS लॉजिक सर्किट जो हैं वो डिज़ाइन होना शुरू हो गए, और ये सस्ते भी थे और तेज़ रफ्तार भी थे, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। इसके बाद एक जो है वो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है TTL परफॉर्मेंस खसूसियात की, सभी की परफॉर्मेंस खसूसियात देखेंगे। कहते जी इनकी जो है वो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, इनकी कीमत कम होती थी, इनका फ़ैन और इन और फ़ैन आउट अच्छा होता था। फ़ैन इन और फ़ैन आउट जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कहते जी दूसरे डिजिटल सर्किट के साथ इनकी इंटरफेसिंग आसान हो जाती थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब हमने जो है वो 7400 एक फैमिली का है, लो पावर का, एक CMOS का है, तो ये जब इनको दोनों को आपस में हम कम्युनिकेट करवाएंगे तो हम कहते हैं जी कि इंटरफेसिंग, वो जो सर्किट थर्ड पार्टी सर्किट होगा जो इन दोनों की को कम्युनिकेट करवाएगा, इनके वोल्टेज लेवल को बराबर करेगा, तो इसके लिए वो कहता है जी कि इसको हम जो है वो इंटरफेसिंग सर्किट जो है वो कहते हैं। जब ये वाले जो है वो TTL इनकी इंटरफेसिंग आसान होती है, इनका नॉइज़ मार्जिन है, ये भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कहते हैं ये मीडियम पावर खर्च करते हैं, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा पावर खर्च करते हैं, इसलिए ये मीडियम होते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो मोस्टली जो है वो इनको TTL को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इनकी अहमियत ज़्यादा है।